हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है संख्या पद्धति पढ़ेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या। तो जो है ये सब क्या होता है इस वीडियो में हम जो है फ्रेंड्स आप सबको डिटेल में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और एंड तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है हमारा क्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती है। क्या होती है फ्रेंड? जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। क्या होती है फ्रेंड? एक से शुरू होती है और ये आपका जो है अनंत तक जाता है। ये क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो एक से तो शुरू होता है और ये अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स पूर्ण संख्याएं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे क्या, पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो हमारा जो है जीरो से शुरू होता है। कहाँ से? जो हमारा शून्य से शुरू होता है। जैसे हमारे शून्य से शुरू होगा, वहाँ जीरो हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये भी कहाँ तक जाता है फ्रेंड्स? अनंत तक जाता है। शून्य से शुरू होकर एक, दो, तीन अनंत तक जाता है, वो हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे यदि जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्राप्त संख्या क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। अगर हम जीरो को जो है प्राकृतिक संख्याओं में क्या करेंगे? सम्मिलित कर देंगे। देखिए ये हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 के इनफाइनाइट तक गया है। अब इसमें क्या गया? जीरो को ही बस अगर हम सम्मिलित कर देते तो हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्याएं बन जाते हैं। क्या बन जाता है फ्रेंड्स? पूर्ण संख्याएं। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं फ्रेंड्स? पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं, इसमें देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, अनंत से -3, -2, -1, फिर क्या होगा आपका? 0, 1, 2, 3। ये आपका कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है फ्रेंड्स? अनंत तक जाता है। ये आपका क्या है? पूर्ण संख्या है, जिसमें माइनस और प्लस दोनों टाइप की संख्याएं होती है, जो अनंत तक जाता है। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा पूर्ण संख्याएं। अब नेक्स्ट है हमारा सम संख्याएं। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा क्या? सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है फ्रेंड? सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो द्वारा पूर्णतः क्या होता है? विभाजित हो जाता है, विभाज्य हो जाता है, वो हमारा क्या होता है फ्रेंड? सम संख्या होता है। जैसे इसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? अनंत तक जाएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है सम संख्या। क्या है? सम संख्या है। सम संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो दो द्वारा जो है पूरी तरीके से क्या होता है? विभाजित हो जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। विषम संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो दो द्वारा जो है पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, जो दो से जो है पूर्णतः नहीं कटता है। जैसे आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये भी आपका कहाँ तक जाएगा फ्रेंड्स? अनंत तक जाएगा। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्याएं। अब ये फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या होती है फ्रेंड? ऐसी संख्या, कौन सी? ऐसी संख्या कम से कम दो संख्याओं से विभाजित हो, जो एक संख्या के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो, तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। जैसे कितना हो गया? 4, 6, 8, 10, 15। ये भी आपका कहाँ तक जाएगा फ्रेंड्स? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अब ये आपका क्या है फ्रेंड्स? भाज्य संख्याएं हैं। क्या है? भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो कम से कम दो संख्याओं से विभाजित हो। अब ये हमारा कितना है? 4 है। अब ये हमारा 4 किससे किससे कटेगा? देख लीजिए हमारा क्या है? 4। ये हमारा जो है 1 से भी कटेगा, और ये हमारा जो है 2 से भी कटेगा, और ये 4 से भी कटेगा। ये हो गया ना ऐसी संख्या जो कम से कम दो संख्याओं से विभाजित हो। 2 से विभाजित हो, 3 से हो, देखिए कितनी संख्याओं से हुआ है?
यहाँ पे 3 संख्याओं से। अब ये हमारा 6 हो गया, अब ये हमारा 6 हो गया, तो 6 हमारा किससे किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? हमारी भाज्य संख्या होगी। ऐसी संख्या कम से कम 2 संख्याओं से हमारा जो है विभाजित होना चाहिए। किसी एक दूसरी संख्या से विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 15 इनफाइनाइट तक। तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको भाज्य संख्याएं बोलते हैं। कम से कम ये हमारा 2 संख्याओं से तो विभाजित होना ही चाहिए। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 1 से क्या हो फ्रेंड्स? ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये आपका कहाँ तक जाएगा? ये भी आपका जो है अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा फ्रेंड्स? अनंत तक। तो ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा अभाज्य संख्या होंगे। जैसे ये हो गया हमारा 2, कितना हो गया? 2। तो ये हमारा जो है किससे किससे जाएगा? 1 से और स्वयं से, 2 से। 3 हो गया, किससे किससे विभाजित हो गया? 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा स्वयं से। अब 5 को देख लीजिए, 1 से विभाजित होगा और ये हमारा जो है किससे विभाजित होगा? स्वयं से। खुद 5 से विभाजित होगा। तो क्या हो गया? अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से और जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है, वो क्या होता है? अभाज्य संख्या है। अब ये हमारा 2 है, 1 से और 2 से विभाजित हो गया, और ये हमारा 2 है किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 3 भी हमारा हो गया उसी तरह का, और 5 भी हो गया। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अभाज्य संख्याएं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सअभाज्य संख्या क्या होती है? सअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती, वे 2 संख्याएं होती जिनमें 1 के अलावा कोई अन्य सामान्य गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 3, 5, 4, 7 आप इसी तरीके से ले सकते हैं। तो सअभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे 2 संख्याएं होती हैं जिनमें 1 के अलावा कोई अन्य सामान्य गुणनखंड नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? जो उसका उच्चतम मान होगा, जो इसका क्या निकलेगा? एचसीएफ क्या होगा? इसका जो है सामान्य 1 होगा। एचसीएफ कितना होगा फ्रेंड्स? 1। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा सअभाज्य संख्याएं। अभी इसका आप एचसीएफ निकालें, कितना होगा? 1 आएगा। तो 2 संख्याएं होती हैं जिनमें 1 के अलावा कोई अन्य सामान्य गुणनखंड नहीं होता है, वो क्या होता है? सअभाज्य संख्याएं होती हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। जैसे आप मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, जैसे हो गया आपका 4, 3/5, 1/2, 4/6, ये सब क्या है फ्रेंड्स? आपके क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या संख्या है ये? परिमेय संख्या। तो ये आपके क्या है फ्रेंड्स? परिमेय संख्या। इसे क्या होता है? p/q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं। देखिए p/q के रूप में जिसे लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि p और q क्या आपका है? ये पूर्णांक है आपका। क्या है? पूर्णांक। कि p और q आपका पूर्णांक संख्या है, और q नॉट इक्वल टू आपका 0 होता है। अगर p/q के रूप में जहाँ लिखा जा रहा है वो आपका क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है फ्रेंड्स? परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे कितना, ये देखिए p/q के रूप में लिखा गया। अब यहाँ पे कितना है? 4 है, तो इसके बटे में 1 तो होगा ही, तो उसे क्या गया? p/q के रूप में ये भी हो गया। और q नॉट इक्वल टू 0, जैसे हम क्या करते हैं? 2/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 है, तो q के जगह हम 0 नहीं लिख सकते। ये हमारा जो है परिमेय संख्या नहीं है। आई बात समझ में आप सबको?
तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स? 0 है। q क्या है? q नॉट इक्वल टू 0 है। अब चलिए हम अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या है? p बाई क्यू के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते हैं। ये क्या, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए √2 हो गया, 3 प्लस √5 हो गया, या फिर √6 हो गया। ये सब क्या है फ्रेंड्स? आपके अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। √7 हो गया, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स? आपके अपरिमेय संख्या है, क्योंकि p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? ये पूर्णांक संख्या है। और q क्या है? q नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। q क्या है? q नॉट इक्वल टू 0 है। और ये जो है p बाई क्यू के रूप में है भी नहीं, तो क्या कहेंगे? वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये हमारा है p बाई क्यू के रूप में, p अपान क्यू के रूप में है? नहीं है। तो क्या है? ये हमारा अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या ये हमारा p अपान क्यू के रूप में है। जैसे यहाँ पे p बटा क्यू है, तो देखिए 3/5 है, 1/2 है। और देखिए p बटे क्यू, तो ये p बटे क्यू के रूप में है, बस √5 है, √6 है, 3 प्लस √5 है। तो ये जो हमारा p बटे क्यू के रूप में नहीं है, तो ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। और जो p बाई क्यू के रूप में रहता है वो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको परिमेय संख्या और परिमेय संख्या? अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या? वास्तविक संख्या। अब नेक्स्ट है हमारा वास्तविक, उसके बाद आएगा अवास्तविक। तो वास्तविक संख्या कौन संख्या होती है? वास्तविक संख्या है वो संख्या होती है जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं होती हैं। वो क्या होता है? जो इनका समूह होता है वही हमारा क्या होता है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है? वास्तविक संख्याओं में धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याओं का क्या होता है? समूह होता है। वो हमारा क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? वास्तविक संख्या। जैसे 2, 0, 4.5, 3/4, √6, ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, जिनमें क्या है? धनात्मक है, ऋणात्मक, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याओं का जो समूह होता है वो क्या होता है? हमारा वास्तविक संख्या होती है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? अब हमारे क्या है? अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो हमारा निगेटिव में रहता है, जैसे हो गया हमारा √-5, और ये हो गया फिर नेक्स्ट हमारा √-2, नेक्स्ट हो गया √-6। ये सब क्या होता है फ्रेंड? ये हमारे क्या है? अवास्तविक संख्याएं हैं। क्या है फ्रेंड्स? अवास्तविक संख्याएं। तो जहाँ भी इस टाइप का दिखे तो आप समझ जाइए क्या है? अवास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्या तो आपको पता हो गया। तो हो गया फ्रेंड्स आप सबको यहाँ तक क्लियर? तो संख्या पद्धति क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है वो हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट हमारी पूर्ण संख्या है, जो हमारा 0 से प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो हमारे क्या होता है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जो 0 से अनंत तक जाता है वो हमारे क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। और पूर्णांक देखिए क्या होता है? अनंत से ये -3, -2, -1, 0 और फिर पॉजिटिव 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक जाता है। ये हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं। और सम संख्याएं जो हमारा जो है 2 से जो है पूर्ण विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वो हमारा क्या होता है? सम संख्याएं होती है। और जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वो हमारा क्या होता है? विषम संख्याएं होती हैं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं हम उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित हो। कितना? 2 संख्या से कम विभाजित हो, वो हमारा क्या होता है? भाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे कितना 4 हमारा जो 1 से भी डिवाइड हुआ, 2 से भी हुआ, 4 से भी हुआ। अब यहाँ पे 6 देखिए हमारा 4 से डिवाइड हुआ, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो ये क्या हुआ? हमारे भाज्य संख्याएं हैं। क्या फ्रेंड्स? भाज्य संख्या। नेक्स्ट हमारा अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है वो हमारे क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा सहअभाज्य संख्याएं। क्या होता है फ्रेंड्स? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं 2 संख्याएं होती हैं जिनमें एक
के अलावा कोई अन्य सामान्य गुणनखंड नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। इसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे वे संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। पी और क्यू क्या होता है, हमारा पूर्णांक होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। अपरिमेय संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याओं का समूह होता है, वो हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। अवास्तविक संख्या क्या होती है, जैसे √-5, √-2, √-6, ये क्या होती है, हमारी अवास्तविक संख्याएं होती हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो सबको पसंद आया हो। संख्या पद्धति कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड लोग को शेयर करिए, जिससे सब लोग जो है संख्या पद्धति के बारे में जान सकें। और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।